जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर के झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत जी ने प्रभु राम से वन में घूमने के लिए और तीर्थों से जो जल लाए हुए थे उसको कहीं प्रतिष्ठापित करने के लिए पूछा। तो वहाँ पर जो एक कुआं था उसी में उस जल को डालकर और पवित्र बना दिया गया। कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पूर्ण प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशि सो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुआ रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु बनहि, मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मई मंजुल मृदु मार्ग दीने, भरत समीप त्रिविध सुख लीने। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे, काकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, बिटप फूल फलित मृदु बाही। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतौ, राम कहत जमुहात। राम प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभाग, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विसेखी। बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं।
कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आय सुबाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखि सुभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित मन देवा। फिरई गए दिनु बार अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोकई आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरे उतराजू। भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।